राधे राधे माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड को लेके, आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके। देखने वाले हैं कि जैसा आपने उन्हें सोचा है अपने जहन में, अपने मन में, क्या वो आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी, इन सम टर्म्स ऑफ देयर टेम्परामेंट एंड इन टर्म्स ऑफ द लव दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। तो देखने वाले हैं कि आपके हस्बैंड, आने वाले होने वाले हस्बैंड, आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे या नहीं, कैसे होंगे वो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो जल्दी जल्दी क्लेम कर लेना जब रेजोनेट करो इस रीडिंग से, या फिर इस रीडिंग को सच होने के लिए इसको आपको क्लेम करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके साथ रेजोनेट करे, आप इसे मैनिफेस्ट कर पाएँ। प्लस इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू कर देते हैं। राधा रानी हमें गाइड कीजिए कि आज की रीडिंग सक्सेसफुल हो, आज की रीडिंग इंसाइटफुल हो, आज की रीडिंग मेरे व्यूअर्स को सही से गाइड कर सके, मेरे व्यूअर्स को उनके होने वाले हस्बैंड के बारे में ठीक तरीके से वो उनको इंसाइट दे सके, बता सके कि कैसे होने वाले हैं उनके फ्यूचर हस्बैंड। राधा रानी कृपा कीजिए मेरे व्यूअर्स पे, उनके ड्रीम्स को सच कीजिए और आज की टैरो रीडिंग में मेरे व्यूअर्स को बताइए, उन्हें दिखाइए कि कैसे होंगे उनके फ्यूचर हस्बैंड। चलिए गाइस देख लेते हैं। आज 2 डेक्स का यूज़ करने वाली हूँ मैं, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ पेड रीडिंग के लिए भी एक नंबर शेयर करूँगी जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो पेड रीडिंग के लिए भी। चलिए देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या निकल के आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ये रीडिंग मेरी फीमेल व्यूअर्स के लिए है आज, क्योंकि मैं आज फ्यूचर हस्बैंड के बारे में बताने वाली हूँ। वाओ, एस ऑफ कप्स आ रहा है, वेरी नाइस। एस ऑफ कप्स आ रहा है। पहली बात तो आपको लाइफ में आपके पर्सन जो है ना, जब आपकी शादी होगी वो आपको पूरे खुले हार्ट से वेलकम करने वाले हैं। बहुत स्वीट कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। ये देखिए, द अदर वन इज़ द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। चलिए सब कार्ड्स को मैं इंटरप्रेट करके आपको बताऊंगी। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। एक तो आपके जो पर्सन है ना, मुझे बहुत वर्कहॉलिक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत वर्कहॉलिक आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत मेहनती, बहुत ही ज़्यादा कर्मठ और कर्म में विश्वास करने वाले मुझे आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ लाइक वेरी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। इमोशनल और डिसाइसिव आपका यूनियन होगा, जिसका मतलब ये है कि जब आप अपने फ्यूचर हस्बैंड से मीटिंग करोगे ना, फर्स्ट टाइम उनसे मिलोगे ना अपने फ्यूचर हस्बैंड से आप, तो आप ना एकदम डिसीजन ले लोगे कि आप दोनों का यूनियन होना ही होना है। वो भी आपसे मिलते ही श्योर हो जाएंगे। जैसे कई बार होता है ना कि हम मिल तो लेते हैं पर हम श्योर नहीं होते कि ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं, पर जब आपकी मीटिंग है ना, वो इतनी डिसाइसिव होने वाली है आपकी, जो आपके हस्बैंड के साथ, फ्यूचर हस्बैंड के साथ पहली मीटिंग होगी, कि आप उसी में डिसाइड कर लोगे दोनों कि आपको एक दूसरे से ही शादी करनी है, ठीक है। एकदम से वेलकम करेंगे वो भी आपको अपनी लाइफ में। शादी से पहले ही आप लोगों का जो कोर्टशिप पीरियड होगा वो भी मुझे यहाँ पे बहुत वाइब्रेंट लग रहा है। In spite of your spouse to be so work alcoholic and to be so busy, he will still take out time to spend with you during the courtship time. So I can see something which is very 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 sweet, ठीक है। इंटेंसिटी बहुत दिख रही है गाइज मुझे। चलिए पहले ना आपके पर्सन के लुक्स के बारे में देखते हैं। एक तो ना मुझे बहुत ही मेहनती इंसान दिखाई दे रहा है, मतलब जिनके चेहरे पे ना बहुत ही कंटेंटमेंट होता है, कुछ कर गुजरने की चाहत होती है और जो उन्होंने अचीव किया है ना उसमें वो बहुत प्राउड फील करते हैं। इस तरह के आपके पर्सन होने वाले हैं, ठीक है। गुड बिल्ड लग रहा है मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस का, गुड बिल्ड लग रहा है मुझे उनका, और ना बहुत ही कंफर्टेबल सेटिंग होगी उनकी लाइफ की। मतलब आपके पर्सन जब आप उनसे मिलोगे ना, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड होंगे। जब आप उनसे मिलोगे ऑलरेडी बहुत अच्छा अर्न कर रहे होंगे आपके फ्यूचर हस्बैंड, और पर्सनालिटी वाइज टॉल होंगे, हेवी बिल्ड होगा उनका, और बहुत मतलब फेस पे एक तरह का तेज होगा उनके, एक तरह का चार्म होगा, एक ग्लो होगा, ठीक है। और वो ग्लो आया होगा उनकी मैच्योरिटी से, वो ग्लो आया होगा उनकी मेहनत से। जो लाइफ में उन्होंने इतना कुछ अचीव किया है ना,
उससे उनके चेहरे पे वो ग्लो आया है। वो ग्लो ऐसे नहीं आया, वो ग्लो कोई फेशियल करा के या कोई क्रीम लगा के नहीं आएगा आपके पर्सन में। वो ग्लो होगा मैच्योरिटी का, वो ग्लो होगा अचीवमेंट का, वो ग्लो होगा सक्सेस का, वो ग्लो होगा श्योरिटी का। ठीक है, और आपसे मिलने के बाद इट विल गेट डबल, द ग्लो विल गेट डबल। ठीक है, यहाँ मुझे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, जहाँ मुझे वो बहुत श्योर आपके साथ प्यार में लग रहे हैं, जहाँ मुझे वो बहुत श्योर आपको उनके लाइफ पार्टनर को चूज़ करते टाइम लग रहे हैं, वहीं शादी के बाद मुझे आपके पर्सन डिफेंसिव और थोड़े असर्टिव भी लग रहा है। एक तो आपके पर्सन का जो माइंड सेट है वो बहुत ही ज़्यादा एडमेंट हो सकता है, मतलब जो उन्होंने सोच लिया उन्होंने सोच लिया। हो सकता है आपको मोस्टली बेंड करना पड़े उनके थॉट के अकॉर्डिंग या उनकी ओपिनियंस के अकॉर्डिंग, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और एट टाइम्स आपसे बात करते टाइम, आपसे झगड़े में, स्पेशल डिसएग्रीमेंट में वो डिफेंसिव भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं। मतलब थोड़ा ईगो फैक्टर मुझे फ्यूचर स्पाउस में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर उनकी ये क्वालिटी नहीं है तो ये क्वालिटी आप में होगी कि आप इस चीज़ को बैलेंस कर लो, या इवेंचुअली आप उन्हें थोड़ा सा चेंज कर दो, थोड़ा सा उनको ट्रांसफॉर्म कर दो अपने प्यार के साथ। क्योंकि जब कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है, नया एंटर करता है, तो आपका टेम्परामेंट कुछ भी, जब आप बहुत प्यार करते हो, टेंड टू बेंड अ बिट, तो वो आई थिंक इट विल ईजिली सॉर्ट आउट। और आपका जो डिसीजन होगा ना शादी करने का, उनका तरफ से भी और आपकी तरफ से भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और वो दोनों ही लाइफ पार्टनर के लिए बहुत टाइम से लॉन्ग कर रहे हो, बहुत टाइम से शादी के लिए आप लॉन्ग कर रहे हो। जो मेरी फीमेल व्यूवर्स इस टाइम ऐसा जुड़ रही हैं ना, आप शायद बहुत टाइम से इस दिन का इंतज़ार कर रहे हो कि कब आपको आपका फ्यूचर हस्बैंड मिलेंगे। शायद आपकी या तो एंगेजमेंट टूट चुकी है, या बहुत सारे रिश्ते आते हैं लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं होता है, या आप एक पर्टिकुलर तरह का बंदा चाहते हो और आप अभी तक किसी ने भी आपके उस बेंचमार्क को मीट नहीं किया है। वट एवर द रीज़न में बी, बट आप बहुत टाइम से इस शादी के लिए वेट कर रहे हो। आप में से कुछ 30+ भी हो, आप में से कुछ ऐसे एज में भी हो जहाँ पे यू आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम योर family members. That also I can see some of you to be in a kind of confusion that you are not able to understand what to do, क्योंकि प्रेशराइज आपको इतना किया जा रहा है, हर कोई यही क्वेश्चन पूछ रहा है, इन स्पाइट ऑफ योर अचीवमेंट्स इन लाइफ, इन स्पाइट ऑफ हाउ सक्सेसफुल यू आर ऑन वर्क फ्रंट, लेकिन लोगों के ज़बान पे यही सवाल है कि शादी क्यों नहीं हो रही है भाई, या शादी कब होगी। तो आई कैन सी दैट फ्रस्ट्रेशन एंड दैट ईगरनेस नाउ टू जस्ट गेट मैरिड एंड फाइंड द राइट पर्सन एंड टू गेट सेटल्ड। ठीक है, और आप भी सेटल होना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोसाइटी के लिए या सिर्फ सोशल प्रेशर में आके, यू ऑल्सो वॉन्ट टू गेट सेटल्ड नाउ, because you have seen and done and have gained your share of success in life, and now you just want to get settled. You want to find a person, a partner, someone whom you can share with, because आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो एक इमोशनल कनेक्ट। फैमिली के साथ रहते हो, फैमिली के साथ उठते हो, खाते हो, बैठते हो, लेकिन एक इमोशनली जो कनेक्ट होना चाहिए वो आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ मुझे इस टाइम नहीं दिख रहा है, और आप लॉन्ग कर रहे हो अब एक कनेक्शन के लिए अपनी फैमिली में। बिकॉज ऑफ ऑल दीज pressures that people are putting on you, you might be feeling like an outsider because you don't really agree with lots of things that your parents, your society, your relatives are saying. तो आप कहीं ना कहीं outsider इस वक्त feel कर रहे हो, and you want to just break this cage and run away with the person whom you love or whom you want to get married to, or just want to find the person and get on with your life peacefully, happily, blissfully. That also I can see. ठीक है, एंड यू नो गाइज, जब आपके लाइफ में आपके फ्यूचर हस्बैंड आएंगे तो हीलिंग भी तुरंत होगी, आपकी इमोशनल हीलिंग करेंगे आपके पर्सन यहाँ पे मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल भी लग रहे हैं, एक बैलेंस्ड इंसान दिख रहे हैं मुझे। वो असर्टिवनेस, थोड़ी ईगो मुझे दिख रही है, बट एंड ऑफ द डे ही विल weigh and put everything in balance. He will not want to hurt you, he will not want to upset you, he will not want to make you sad. So ultimately जो adjustments उन्हें भी करने पड़ेंगे ना, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है वो ज़रूर करने वाले हैं। गाइस, मुझे मेरी फीमेल व्यूवर्स को कहीं ना कहीं मैं आप में ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि ना आप अपनी फैमिली पे आपको बर्डन फील हो रहे हो, कि शायद मैं बर्डन हूँ। जिस तरह से मेरी फैमिली मुझे बार बार शादी के लिए पुश कर रही है, या रिलेटिव शादी के लिए पुश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप ना बर्डन हो। अब आपको ऐसा नहीं लगता, अब आपको इंक्लूसिव फील नहीं हो रहा है फैमिली में, आपको लग रहा है दैट पीपल जस्ट वांट टू गेट यू मैरिड एंड गेट डन विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कहीं ना कहीं सच भी है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो ऐसा फील आपको नहीं करना है, बिकॉज समवेयर द
डेस्टिनी इज प्रिपेयरिंग यू टू टेक ऑन चैलेंजेस इन लाइफ। इस तरह के लोगों को आपको आगे भी फेस करना पड़ सकता है किसी भी सिचुएशन में। सो टेक देम हेड ऑन, टेक देम विथ पॉजिटिविटी, टेक देम विथ कॉन्फिडेंस। ओके, डोंट गेट वर्कड अप और डोंट फील योरसेल्फ एज अ बर्डन, क्योंकि चाहे जो भी हो, अपने पेरेंट्स के लिए बेटियां कभी बर्डन नहीं होती हैं। सो यू माइट फील लाइक दैट, बट इट माइट नॉट बी द 100% ट्रूथ। देयर मे बी सम ट्रूथ बट नॉट 100%। ठीक है, आपके पर्सन ना, देखो इमोशनली तो मैंने आपको बता दिया है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं भाई आपके हस्बैंड मेरे को। मुझे बहुत सारी वेकेशंस ऑन द कार्ड दिख रही हैं आफ्टर मैरिज, एंड दीज आर गोइंग टू बी ओवरसीज वेकेशंस। पहले तो मुझे हनीमून का टाइम बहुत अच्छा दिख रहा है आपका ऑन सेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी बीच पे जाने वाले हो फॉर हनीमून। ठीक है, आप जाने वाले हो अपने हस्बैंड के साथ कहीं बीच की जगह, सम कोस्टल एरिया। ओके, एंड इट विल बी ओवरसीज। ठीक है, और बहुत रोमांटिक आपका टाइम होने वाला है। मुझे कुछ वाइल्ड फैंटेसीज भी आप दोनों की ही इस कार्ड से मैं पिक कर पा रही हूँ। दैट नो हाउ यू वांट टू हैव योर फर्स्ट नाइट, हाउ यू वांट टू मेक लव, हाउ डू यू वांट टू attract each other in, you know, and maybe you want to entice your husband with a drink on your first wedding night. It can be anything, but yes, I can see some very, very wild emotions. I can see very, very intense feeling on that night, a very intense feeling on that day. Okay, I can see a very very wild something that will come to you instantly. You know, maybe कुछ टाइम पहले आप नहीं ऐसा फील करो, but as soon as you see that person and you pick the energy of that person, you'll start feeling wild and passionate. So that I can see from your wedding night, the first night, this I can pick from this kind of energy I'm picking. ठीक है, अच्छा गाइस, टॉवर कार्ड है। ये सारे कार्ड्स जो मुझे नेगेटिव दिख रहे हैं, ये मुझे आपके फ़िलहाल की प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड के दिख रहे हैं। दिस वेट, यू नो, दिस वेट, दिस ये जो एक गफलत है ऑल द टाइम, दैट यू नो व्हेन समवन इज मीटिंग यू, दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू टॉक अबाउट यू अदर देन कि भैया शादी कब करने वाली हो तुम। ठीक है, ये आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है। ठीक है, आप अचीव करते हो पर वो तो नॉलेज नहीं होता है। अचीवमेंट्स आपके इसी से वे किए जाते हैं कि आपकी शादी कब होने वाली है। बट जाने दो, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ओवरकम करो, बिकॉज ये डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी और आपकी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ठीक है, मुझे आपके पर्सन बहुत सिक्योर्ड भी लग रहे हैं, सिक्योर। आप दोनों की जो केमिस्ट्री होने वाली है ना, देखो बायोलॉजी तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी दिख ही रही है आप लोगों की। ठीक है, मुझे ना आपकी यहाँ पे केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी दिख रही है, लॉन्गिंग फॉर ईच अदर मुझे दिख रहा है। दिस योर हस्बैंड विल वांट यू ऑल द टाइम। दिस इज काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम पिकिंग फ्रॉम these cards. Guys, अभी मुझे ऐसा लग रहा है, माई ऑल द लवली गर्ल्स हु आर कनेक्टेड विद मी थ्रू दिस रीडिंग, कि ये पर्सन आपके लिए हार्मनी और हीलिंग लेके आने वाले हैं आपकी लाइफ में। ट्रीट आपको अच्छा करेंगे, कभी कभी थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बट द ट्रीटमेंट विल बी ओवरऑल वेरी गुड। तो जिस तरह का आप पर्सन अपने दिमाग में सोच रहे हो ना एज अ फ्यूचर हस्बैंड, आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट समथिंग बेटर देन दैट इमेजिनेशन, इवन बेटर, एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लुक्स। यू आर गोइंग टू गेट दिस पर्सन हु इज़ लाइक हंक हैंडसम, दिस पर्सन डेड हैंडसम, दिस पर्सन जिसको आपको देखने के बाद ना यू विल बी लाइक ऑस्ट्रक। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। और जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, तो दिस एक्साइटमेंट विल बिकम डबल ट्रिपल 4 टाइम्स, क्योंकि ये जितने दिखने में अच्छे होंगे ना, उतने ही इमोशनली और स्पिरिचुअली पैशनेट होंगे। आपको काम डाउन करेंगे, आपको कूल डाउन करेंगे। ठीक है, इन ऑल द वेज। तो अभी जितनी भी नेगेटिविटी से मेरी फीमेल व्यूअर्स गुजर रहे हो यार, जाने दो, अवॉइड करो लोगों के ताने या लोगों के क्वेश्चंस। बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है विद लॉट ऑफ हार्मनी। दिस फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, गिल्ट, बर्डन जो आप फील कर रहे हो खुद को, ये सब चली जाने वाली है। एंड आई कैन सी अ वेरी नाइस वेडिंग नाइट, आई कैन सी अ वेरी गुड हनीमून पीरियड, एंड आई कैन सी समथिंग रियली रियली एक्साइटिंग कमिंग योर वे। आज की रीडिंग थी इंटरेस्टिंग, आज की रीडिंग थी पैशनेट, एंड आज की रीडिंग थी फुल ऑफ फायर एंड एनर्जी। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। इसको क्लेम करना मत भूलना गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलो और क्लेम करना मत भूलो। नेक्स्ट रीडिंग में मिलने वाली हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।